चलिए, तो ओवरऑल अपन है ना प्रेडिक्शंस देते हैं 2026 का। विश्व की बात कर लेते हैं कि हम सबके लिए 2026 कैसा जाने वाला है। पॉलिटिक्स में हम किसी बड़े ओहदे के पर्सन को खो दें, ऐसा हमें देखने को मिलेगा, या खुद ही कोई पॉलिटिकल पर्सन रिजाइन कर दे। ये मैं आपको 3 भविष्यवाणियां ऐसी दे रही हूँ, स्टैम्प पेपर पे मैं लिख के दे सकती हूँ कि ये होगा ही होगा। पीओके भारत के पास आना ही आना है, कोई बड़ा फ्लाइट इंसिडेंट होना ही होना है। और इकोनॉमी में अगर मैं आपसे बात करूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 500 के नोट बंद हो जाएं। 500 के नोट। गोल्ड के रेट्स अभी भी मैं कहूँगी स्टेबल है, जिसको परचेज करना कर लो, क्योंकि जब अगले साल जुपिटर वापस आएंगे कैंसर राशि में, वो बढ़ा देंगे, बूम करेगा। गोल्ड जो है ये 1.25 लाख तक चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं। कि एक बात बोलूँ आपको, शेयर मार्केट में अगर आपको अच्छा कमाना है, क्योंकि आप देखोगे कि बड़े बड़े धुरंधर भी इसमें फेल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हो ना, क्योंकि नक्षत्र के हिसाब से शेयर मार्केट देखी जाती है। कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं कि उस दिन अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो अच्छा रहेगा। कौन सा नक्षत्र है? जब ये खप्पर योग बना हुआ था कि प्लेन क्रैश का, ये बात पहले ही 2024 में मैंने बता दी थी कि प्लेन क्रैश होगा। परिणीति चोपड़ा के साथ भी मैं अभी मिली थी, तो उनको मैंने पहले ही बता दिया था कि आपका बेबी बॉय होने के चांसेस हैं। हाँ, और हो भी गया हमका। तो बिल्कुल, हम तो जो आपके ग्रह बता रहे हैं, हम तो सिर्फ उसको डिकोड कर रहे हैं, हम किसी को यहाँ डरा नहीं रहे। कि किस राशि के लिए सावधान रहना है, किसको लाभ मिलने वाला है? तो ये 4 राशियाँ डूबने वाली हैं 2026 में। कौन सी डूबने वाली हैं? पैसे में, धन में, मनी में, समृद्धि में। जैसे आप सैफ अली खान देख लीजिए, सिंह राशि से रूल करते हैं, और 2025 के बिगिनिंग में ही उनके साथ कितना बड़ा हादसा हुआ था। 2026 में भी हम बहुत सारी शादियां होते हुए देखेंगे। आपका एक्स अगर चला गया, आपको वापस चाहिए, तो मैं बहुत अच्छी टिप दे रही हूँ और बहुत ईजी टिप है, एनीबडी कैन डू। आपको एक चीनी का जार ले लेना है, अपना और अपने पार्टनर का नाम एक पर्ची पे लिख लेना है ना। तो जगन्नाथपुरी में 6000 पुराना बरगद का पेड़ गिरा था, और उसके बाद से ही सभी प्राकृतिक आपदाएं आनी स्टार्ट हो गई। तो ये तो भविष्य मलिका में भी लिखा हुआ था कि जिस दिन से वो बरगद का पेड़ अगर गिर गया, तो उस दिन से ही प्राकृतिक आपदाएं आनी स्टार्ट हो जाएंगी, और ऐसा ही हुआ। 2020 में कोविड, 2021 में तो कोविड से भी बड़ी लहर आई थी, और तब से तो हम देखते ही चले आ रहे हैं कि हर साल इतनी बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आ रही है जो अभी तक हिस्ट्री में नहीं आई थी। तो 2026 में भी हम ये सब प्रॉब्लम्स आते हुए देखेंगे। धरती पे प्रलय आना तय है, और 3rd वर्ल्ड वॉर भी तभी स्टार्ट होगी। नमस्कार। आज हमारे बीच में डॉक्टर साधना गुलाटी जी हैं, जो कि आपको ओवरऑल प्रिडिक्शन देंगी 2026 का, कि ये साल कैसी, 2026 की ऊर्जा कैसी रहेगी। और उसके अलावा हम सब राशियों के भी प्रिडिक्शन देंगे 2026 कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप पूरे टाइम तक इस पे बने रहिए, ताकि आखिरी तक आपको पता चले कि आपको उपाय भी क्या करने हैं और आपको किस चीज़ से सावधान रहना है। नमस्कार साधना जी। नमस्कार। सबसे पहले तो ऑडियंस को एक मेरे छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि माँ सरस्वती के पीछे भागिए तो आप लक्ष्मीवान बन पाएंगे। तो मैं सरस्वती पुत्री साधन गुलाटी आप सबका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और मैं आज भी अपने आप को एक ज्योतिष की विद्यार्थी मानती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप जितना भी रिसर्च करो कम है। और ये वो ग्रह हैं जो हमारी लाइफ को रूल तो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमें अभाव है कि मेरा ऐसा कौन सा ग्रह है जो मुझे लाइफ में वो प्रॉस्पेरिटी देगा जिसकी मैं हकदार तो हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको चूक रहे हैं। तो चलिए आप बता दीजिए कि आपका कौन सा ग्रह है कि आपको इतना राइज मिला। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से ही देखते हैं कि हमारे ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं। तो पहला होता है, वो होता है हमारा मूलांक। मूलांक से ही हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि इतनी स्टेबिलिटी मिलेगी, इसलिए इसको रूट नंबर भी बोलते हैं। जड़ होता है ये हमारी लाइफ की। अब आप पेड़ को देखिए, जब तक पेड़ की जड़ मजबूत नहीं होगी, पेड़ गिर जाएगा हवा का झोंका आते ही। इसलिए अगर हमारा मूलांक वीक है तो हमारी लाइफ में भी कोई खराब दशा आएगी, कोई खराब समय आएगा, तो हमने भी हिल जाना है। तो मूलांक वो डेट होती है जिसपे आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो। और साथ ही साथ हमारा भाग्यांक, नाम ही अपने आप में बता रहा है भाग्य का अंक है। पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करिए, कौन से प्लैनेट की वाइब्रेशन आपके भाग्य को चमकाने वाली है। क्योंकि मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ पर मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता, कुंडली से कैसे देखें। इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर कि आप कुंडली से कैसे देखोगे, लेकिन डेट ऑफ बर्थ से आप इजीली देख सकते हो अपना भाग्यांक। पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करिए। जैसे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को अगर प्लस करती हूँ तो राहु निकल के आता है 31 का 4। सो राहु ही वो प्लैनेट है जो मुझे मेरा भाग्य उदय दिलवाएगा। मतलब ऊपर भी ले जाता है और नीचे भी ले जाता है राहु। बिल्कुल बिल्कुल।
तो राहु तो सडन वेल्थ देते हैं, लेकिन हम सबका जो भाग्यांक का नंबर होता है ना, वो हमारा लकी नंबर होता है। चाहे वो कोई भी प्लैनेट हो, 2 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर से लोग बहुत डरते हैं, पर मैं बोलती हूँ मैं एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। आई एम डेस्टिनी 4, और मुझे लाइफ में शायद वो भी मिला है जो मेरे भाग्य में नहीं था। चलिए, तो ओवरऑल अपन है ना प्रेडिक्शंस लेते हैं 2026 का। वैसे तो ये सूर्य का साल होगा 2026, क्योंकि 1 जुड़ के आएगा, पर लोग बाग डर रहे हैं कि इसको 8 नंबर से जोड़ रहे हैं या शनि से जोड़ रहे हैं, क्योंकि सूर्य का साल है तो कहते हैं शनि वो दोनों की बनती नहीं है। तो क्या ये वाकई में 8 के लिए या शनि के जिनकी दशा चल रही है उनके लिए खराब है ये साल? खराब और सही आपकी कुंडली बताएगी, पर हम पहले विश्व की बात कर लेते हैं कि हम सबके लिए 2026 कैसा जाने वाला है। ऑब्वियसली सूर्य का साल है तो न्यू एनर्जीज, न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज हम सबके लिए आएंगी। हर चीज़ के दाम हम बढ़ते हुए देखेंगे, क्योंकि लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं, हम तो बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं और हमने तो कम रखा हुआ है, तो हर चीज़ के प्राइजेस बढ़ेंगे। लेकिन प्राकृतिक आपदाएं जो 2025 में देखी थी हमने, चाहे वो अर्थक्वेक, वॉल्केनो, टॉर्नेडोज, आप समझ लो उसको 2x 2026 में हमें देखने को मिलने वाला। मतलब डबल हो जाएगा सब ये? बिल्कुल। ये जो फ्लाइट, जो एक्सीडेंट हुआ फ्लाइट का, ये भी ऐसे भी होंगे? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्योंकि हमारा तो जो नया साल है वो विक्रम संवत से आएगा, जब जुपिटर और मार्स बनेंगे रीडर्स। सूर्य तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से है, लेकिन एक्चुअल जो साल के राजा और मंत्री होंगे वो गुरु और मंगल होंगे। हाँ, वो तो संवत जो 2083 में जो होगा मार्च में, विक्रम संवत 2083 जो होगा हमारा, वहां से चीजें स्टिल थोड़ी बेटर हो जाएंगी। पर अभी आप देखोगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये तीनों महीने में खप्पर योग बना हुआ है। अच्छा। ऐसा ही खप्पर योग मार्च में बना था जब हमने अहमदाबाद फ्लाइट इंसिडेंट देखा था। सेम खप्पर योग अभी बना हुआ है, तो आप देखोगे कि जनवरी या फरवरी के महीने में भी कोई बहुत बड़ा एयरप्लेन क्रैश हमें देखने को मिलने वाला है। अच्छा। बिल्कुल। सो अगर आप कोई भी प्लेन की टिकट किसी ने बुक करा रखी है, तो मैं कहूँगी 2 महीने अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो तो अवॉइड करिए। कोई बिजनेस ट्रिप है तो बी वेरी केयरफुल। मैं अभी आप लोगों को एक प्रोटेक्शन यंत्र दे दूंगी, वो आप लोगों को बनाना है, या अपने साथ हनुमान चालीसा कैरी करें। चांदी की हनुमान चालीसा आती है, आप उसको कैरी करिए, तो आपका कोई बाल बाका भी नहीं कर पाएगा। पर थोड़ा सा ध्यान रखना, इन 2 महीने में लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्राकृतिक आपदाएं हमें देखने को मिलेंगी। दिसंबर से ही जो शुरू हो जाएगी और फरवरी तक तो पूरा मतलब एकदम टफ टाइम है। और उसके बाद मार्च के बाद चीजें स्टिल हमसे थोड़ी बेटर होती हुई दिखेंगी, जब गुरु संभाल लेंगे राजपाट। तो गुरु प्लैनेट हैं एक्सपेंशन के, ग्रोथ के, विजडम के, एनर्जीज के, तो हम बहुत ज्यादा बेटर फील करेंगे आफ्टर मार्च। अच्छा, तो कोई ऐसे जैसे अनएक्सपेक्टेड कोई मतलब ऐसे तो नहीं है कि कोई पॉलिटिकल डाउनफॉल या कोई शेयर मार्केट का, ये तो ऐसे तो कुछ नहीं है इस साल? पॉलिटिक्स में हम किसी बड़े ओहदे के पर्सन को खो दे, ऐसा हमें देखने को मिलेगा, या खुद ही कोई पॉलिटिकल पर्सन रिजाइन कर दे। लोग सड़कों पर आएंगे, दंगे होंगे, जैसे नेपाल में हुआ था। ऐसा ही हमें भारत में तो नहीं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में हमें बहुत देखने को मिलेगा। अच्छा। अमेरिका का 2026 पूरा आप समझ लो अमेरिका का बैंड बजने वाला है। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ट्रम्प का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा अमेरिका के इतिहास में। ओके। बिल्कुल। और इंडिया के लिए स्टिल इट्स बेटर। इंडिया इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग पावर, और ये हमारे पावरफुल बनने के लिए ही ये चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जब भी लाइफ में कुछ नया आना होता है ना, बड़ा आना होता है, तो उसके लिए चेंजेस तो जो बड़ा नेता आपने बोला कि नहीं रहेंगे, तो वो इंडिया के कि बाहर के? इंडिया में भी हम पॉलिटिकल लेवल पर प्रॉब्लम्स, अप्स डाउन्स देखेंगे, पर नॉट मच। बाहर तो आप देखोगे यूरोपियन कंट्रीज में आपको सड़कों पे लोग आ जाए, दंगे जैसे नेपाल में कुछ हुआ था, आग लगे और नए नए रिफॉर्म्स आए वहाँ पर, ऐसा हमको देखने को मिलेगा। और ऐसे कि भाई कोई जैसे ये हो रहा है आजकल, जैसे अभी लाल किला में हुआ, ब्लास्ट हुआ, ये एक्सप्लोजन वगैरह, तो ये ऐसे आगे होंगे कुछ? बिल्कुल। अभी कोई बड़ी बात नहीं है अगर मैं आपको ये बोल दूं कि जून तक पीओके भारत के पास होगा। अच्छा। बिल्कुल। अभी अब क्या होगा कि हमें लोग नहीं बोलेंगे लड़ने के लिए, हम खुद उन पे बम फेंकेंगे। अच्छा। बिल्कुल। आप देखो कि 10 साल तक चंद्रमा की महादशा रही है भारत की, तो इन 10 सालों में हम बड़े ही ज़्यादा पेशेंस, बहुत ही ज़्यादा हम धार्मिक कंट्री भी रहे, और हम बहुत ज़्यादा किसी से पंगा नहीं लेना,
है ना, हमने हमेशा ये फॉलो किया है कि पहले हम छेड़ेंगे नहीं और फिर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। तो अब छेड़ेंगे। अब हम खुद से छेड़ने वाले हैं उनको जो हमें तंग करने की कोशिश करें, क्योंकि जो ये मंगल की महादशा हमारी स्टार्ट हुई है तो भारत तो बहुत एग्रेसिव जाने वाला है और पीओके सून भारत के पास आने वाला है। ये मैं आपको 3 भविष्यवाणियां ऐसी दे रही हूँ, आप स्टैम्प पेपर पे मैं लिख के दे सकती हूँ कि ये होगा ही होगा। मतलब पीओके एक तो आएगा ही आएगा। पीओके भारत के पास आना ही आना है। कोई बड़ा फ्लाइट इंसिडेंट होना ही होना है। हो सकता है भारत में ना हो लेकिन विश्व में जरूर होगा, स्पेशली ईस्टर्न या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड। बिल्कुल, इसमें सिंगापुर आ सकता है, जिसमें थाईलैंड आ सकता है, ऐसी कंट्रीज जो भारत के जो वर्ल्ड के ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में लाया करती हूँ। ओके, एंड तीसरा? और इकोनॉमी में अगर मैं आपसे बात करूं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 500 के नोट बंद हो जाएं। 500 के नोट? बिल्कुल, मतलब डिजिटल करेंसी वैसे भी आ चुकी है। डिजिटल करेंसी और ज्यादा चरण सीमा पे होगी क्योंकि राहु शतभिषा नक्षत्र में ट्रांजिट करने वाले हैं दिसंबर में। सो आई थिंक 28 नवंबर को ही करने वाले हैं। सो डिजिटल करेंसी और चरण सीमा पे होगी और 500 का नोट बंद हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, गवर्नमेंट कभी अभी ऐलान कर सकती है 2026 में कभी भी। अच्छा अच्छा, 2026 ये तो आपने तीनों बड़ी बात बोल दी एकदम ही। ये होगा ही होगा, चाहे आप देखोगे कि साल के एंड तक हो, लेकिन ये 2026 में होगा। 2017 में आपको याद होगा कि डिमोनेटाइजेशन हुई थी। तो जब भी एक नंबर का साल आता है तब इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स आते ही आते हैं। बिल्कुल। उसके साथ ही आप देखोगे कि जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं या जितने भी धार्मिक स्थल है वहां पर भी नए नए रिफॉर्म्स, नए मंदिर बने, हर गली में एक मंदिर बने 2026 में, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इतनी ज्यादा होगी कि लोग धार्मिक बहुत ज्यादा होंगे और धार्मिक होने के नाम पर लोगों को लूटा भी बहुत जाएगा। अच्छा, तो वो भी पर्देफाश होंगे जो लोग ऐसा करने में। मतलब धार्मिक गुरु, मतलब जो फेक है वो सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, किसी धार्मिक स्पिरिचुअल गुरु हमें छोड़ के चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। मतलब बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े लेवल पे। अच्छा अच्छा। और साथ ही साथ एजुकेशन में भी हम बहुत सारे रिफॉर्म्स देखने को हमें मिलेंगे। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि जो ये प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी चल रही है उसको बंद कर दिया जाए, कोई नया एजुकेशन सिस्टम लागू हो जाए भारत में। और ऐसा तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि जरूर करना चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम ना भारतीयों का फॉरेन में सेफ नहीं है। तो मैं कहूंगी कि जो फॉरेन एजुकेशन सिस्टम है वो भारत में क्यों नहीं फॉलो करा जा रहा, ताकि हमारे लोग बाहर ना जाएं और हम यहीं पर उनको वो फैसिलिटीज दे पाएं जो उन्हें बाहर जाके मिल रही है। आप तो कह रहे हो कि मतलब रिफॉर्म आ भी सकता है। बिल्कुल, गुरु लेकर आएंगे वो रिफॉर्म, बस हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा इस चीज को भी फॉलो कर ले, क्योंकि प्लैनेट्स तो बिल्कुल रेडी है हमें रिजल्ट्स देने के लिए। तो मेरी दरखास्त है हमारी गवर्नमेंट से, अगर ये पॉडकास्ट आप तक रीच कर रहा है या जितने भी लोग हैं, जरूर शेयर करें गवर्नमेंट के साथ ये पॉडकास्ट, ताकि हम भारत को वो एंटिटी बना पाए जो अब भारत डिजर्व करता है, क्योंकि हम टॉप पे पहुंचने में दूर नहीं है। हम ऑलरेडी टॉप 4 में जा चुके हैं, लेकिन अब हमने टॉप पे पहुंचना है अभी, क्योंकि हम देखेंगे कि बाहर भारतीयों के साथ बहुत खराब होने वाला है। ऑलरेडी अमेरिका जो है ये वीजास पे इतनी पाबंदी लगा रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में सब जगह ऐसा हो रहा है। तो क्यों ना हमारे जो भारतीय बाहर बैठे हैं सिर्फ इस वजह से कि बाहर ज्यादा फैसिलिटीज हैं, बाहर अच्छी एजुकेशन स्टडीज मिलती हैं उनको, क्यों नहीं हम वो भारत में लागू कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, सिर्फ उसको लागू होने में देर है। और ये शेयर मार्केट के लिए आप क्या बोलेंगे? शेयर मार्केट का बबल जो है वो ऑलरेडी बर्स्ट हो रहा है और ये धीरे 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 और शेयर मार्केट जो है ये डाउन जाएगी, लेकिन मार्च के बाद ये सडन राइज करेगी। अच्छा, निफ्टी बहुत ज्यादा राइज करने वाला है और शेयर मार्केट में भी हमको ग्रोथ होते हुए दिखेगी। लेकिन मैं शेयर मार्केट की एक बात बोलूँ आपको, शेयर मार्केट में अगर आपको अच्छा कमाना है, क्योंकि आप देखोगे कि बड़े बड़े धुरंधर भी इसमें फेल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हो ना, क्योंकि नक्षत्र के हिसाब से शेयर मार्केट देखी जाती है, कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं कि उस दिन अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो अच्छा रहेगा। कौन सा नक्षत्र? एक आपका जो 5th हाउस का लॉर्ड है उसके नक्षत्र वाले दिन करिए, आपका जो 11th हाउस का लॉर्ड है उसका नक्षत्र। कैसे देखते हैं? चंद्रमा हर रोज चंद्रमा 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर देते हैं, पर हर रोज वो नक्षत्र ट्रांजिट करते हैं, क्योंकि 27 नक्षत्र, तो हर रोज वो एक नक्षत्र का परिवर्तन करते हैं। तो जो आपकी 5वें घर की राशि है उसका नक्षत्र क्या है, 11वें घर की राशि है उसका नक्षत्र क्या है। उस दिन ट्रेडिंग करें तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लीजिए कि मेरा 5th नक्षत्र कौन सा है, 11th कौन सा है। उस दिन चेक करिए कि चंद्रमा उस महीने में कौन कौन से दिन आने वाले हैं।
आप उस दिन ट्रेडिंग करिए, आपको 100% फायदा होने वाला है। फायदा होने वाला। कौन से शेयर्स, जैसे मतलब फार्मा ऊपर जाएगा कि आईटी, कौन सा सेक्टर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा इसमें? जैसे 2025 में हमने बात की थी कि मेटल इंडस्ट्री बहुत राइज करेगी, आपने देखा भी गोल्ड और सिल्वर के रेट बढ़ेंगे। आपको पता है 2024 में मैं एक पॉडकास्ट में गई थी जहाँ पे मैंने बोला था कि भाई 1 लाख से पार जाएगा सोना। आई थिंक आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टेल दिस। तब वो पॉडकास्ट वाले ही मुझ पे हंस रहे थे कि मैम क्या बात कर रहे हो। मतलब उन्होंने मुझे मजाक मजाक में बोला, मैम आपने तो फिर बहुत इन्वेस्ट कर लिया होगा। तो तब लोगों को ऐसे लग रहा था कि क्या ही बोल रहे हैं ये लोग, लेकिन सोना 1.5 लाख के पार गया, हमने ये देखा। और ये बात मैंने 2024 में ही बोल दी थी, जब ये खप्पर योग बना हुआ था कि प्लेन क्रैश का। ये बात पहले ही 2024 में मैंने बता दी थी कि प्लेन क्रैश होगा, लड़ाइयों की स्थिति बनेगी, लेकिन ज्यादा भयानक लड़ाई नहीं होगी। लेकिन 2026 में अगर कोई लड़ाई होती है तो फिर तो हम अपने बॉर्डर को लिए बिना रुकने नहीं वाले। तो ये बात मैंने ऑलरेडी 2025 में बोल दी थी और 24 में बोल दी थी। तो ये ऐसा 2026 में हमको देखने को मिलेगा। पर मतलब शेयर कौन सा, मतलब आपको कौन सा लगता है कि फार्मा, आईटी या मतलब कौन सा? डेफिनेटली फार्मा सेक्टर इंडस्ट्री राइज करने वाली है। कोई नई बीमारी का हम मेडिसिन ढूंढे, ये हम होते हुए जरूर देखेंगे मार्च तक। कोई बहुत भयानक बीमारी, वो भी आयुर्वेद से इलाज मिलने वाला है। आयुर्वेद सेक्टर बहुत बूम करने वाला है। स्पिरिचुअल इंडस्ट्री बहुत ग्रो करने वाली है। ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत ग्रो करने वाली है। गोल्ड के रेट्स अभी भी मैं कहूंगी स्टेबल हैं, जिसको परचेस करना है कर लो, क्योंकि जब अगले साल जुपिटर वापस आएंगे कैंसर राशि में, वो बढ़ा देंगे, बूम करेगा। गोल्ड जो है ये 1.25 लाख तक चला जाए कोई बड़ी बात नहीं है। 165-170 तक तो जाएगा ही जाएगा। तो अभी भी मैं कहूंगी सोना सस्ता है, ले लीजिए। और सोने के रेट आगे जाके 27 में 2 लाख हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। कि आप देखो कि अमेरिका, चाइना, इवन इंडिया ऑल्सो गोल्ड का हमने स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया, तो रेट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इकोनॉमीज सारी डाउन आने वाली है, लेकिन डॉलर के रेट बहुत जल्द ट्रिमेंडसली नीचे आने वाले। अच्छा, साधना जी, मैरिज के बारे में बताइए, क्योंकि लोग परेशान हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही। तो 2026 में क्या शादियां होंगी, किन राशियों की होंगी, और बच्चे होना, कंसीव होना, और नॉर्मली तो जैसे सूर्य का है, तो क्या इसमें लड़के ज़्यादा पैदा होंगे? तो इसके बारे में बताइए आप। लक्ष्मी जी आने वाली है मैं तो बोलूँगी, क्योंकि फीमेल्स की तादाद, फीमेल्स को ज़्यादा ख्याति मिले, ज़्यादा रिस्पेक्ट मिले, ऐसा भी हम 2026 में होता हुआ देखेंगे। क्योंकि आप तो इसको सूर्य का साल समझ रहे हो, बट एक्चुअली बैक एनर्जीज जो हैं वो 26 की एनर्जीज कैरी कर रहे हैं। एंड 26 नंबर का कोई बॉन्ड भी होता है, या 26 किसी की न्यूमरोलॉजी चार्ट में भी अगर हो, तो ऐसे लोग जो है इनको फीमेल से एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस मिलती है। अच्छा, अट्रैक्शन मिलती है। तो इस साल फीमेल्स को अट्रैक्शन मिलने वाली है, यानी कि फीमेल्स को ख्याति मिलने वाली है, और फीमेल्स का ही बोलबाला होने वाला है इस साल। मतलब अगर 26 नंबर हो तो मतलब ये फीमेल्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जो जितनी भी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं सब एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से है, क्योंकि दैट इज द राइट वे। क्योंकि आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करोगे तो न्यूमरोलॉजी जो इतनी पॉजिटिव साइंस है वो पीछे छूट जाएगी। हम लोग सोचते हैं कि न्यूमरोलॉजी आजकल इतनी ट्रेंडिंग क्यों है। आपको पता है सबसे इजी टू अप्लाई रेमेडीज, क्योंकि लोग आजकल कुछ कर नहीं पाते, तो उनका नेम चेंज से उनका लक एक्टिवेट हो जाता है, उनके मोबाइल नंबर से उनके बिजनेसेस चलने स्टार्ट हो जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी से हम ये कर ही नहीं सकते, राइट? तो दोनों ही जो साइंसेस हैं क्लब करके चलो। हाँ, क्लब करके आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। एवरीबडी वांट्स मनी, एवरीबडी वांट्स टू अर्न। पहले तो सिर्फ मेल्स कमाते थे, अब तो फीमेल्स भी पीछे नहीं है। तो आपको तो अपने आप को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देना ही पड़ेगा अगर आपको आगे जाना है तो। और शादी क्या सोचते हैं, मतलब क्या लगता है कि आपको शादियां, मतलब जो अटकी हुई हैं, जिनकी हुई नहीं है, तो क्या मतलब ये साल जोड़ने का है कि ब्रेकअप्स का ज़्यादा है? देखिए, लोगों की ईगो तो बढ़ेगी, गुस्सा बढ़ेगा, अग्रेशन बढ़ेगा, साथ ही साथ। लेकिन जब 2 जून के बाद जुपिटर आ जाएंगे कैंसर राशि में, क्योंकि 4th नंबर की राशि है और सुख भाव को रिप्रेजेंट करती है, तो प्रॉपर्टियां 2-2 प्रॉपर्टियां लेंगे लोग इस साल। एक भी नहीं, 2-2। अच्छा। लेकिन वो डिपेंड करेगा राशि टू राशि। सुख भाव है तो गाड़ी, प्रॉपर्टी, मैरिजेस, अगर चाइल्ड बर्थ नहीं होता चाइल्ड बर्थ, ये सब होगा जून के बाद। अच्छा, जून के बाद सब है, ऐसे शादियां भी हैं जून के बाद। तो नॉर्मली साधना जी, ये देखा गया है कि एस्ट्रोलॉजी और ये न्यूमरोलॉजिस्ट जो होते हैं, जब भी आते हैं शो में, तो मतलब डराते ही हैं कि कुछ ये हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा। तो आपका क्या विचार है कि मतलब ये क्या वाकई में ग्रह इतना प्रभाव डालते हैं कि डराने की ज़रूरत है, कि आपको मतलब अच्छी तरह से समझाने की ज़रूरत है कि भाई हाँ आप ऐसे कर लीजिए तो आप ठीक रहेंगे?
देखिए, हम लोग बिल्कुल नहीं डराते, हम सिर्फ लोगों को सचेत करते हैं कि ऐसा होने के चांसेस हैं। हम भी कुछ मैजिक नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, जो साइंस है जो हमने पढ़ी है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, और क्योंकि हमें थोड़ी नॉलेज है इसलिए हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ऐसा होने के चांसेस है। उसी साइंस को बता रहे हैं, हम उसी विद्या को बता रहे हैं जो हमने सीखी हुई है, जो हमें लगता है कि हमें इसकी नॉलेज है तो हमें जनता को भी जरूर देनी चाहिए, ताकि दुर्घटना से देर भली, यानी कि हम किसी भी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे इससे अच्छा हम छोटी प्रॉब्लम से निकल जाएं। कहते हैं कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लो या अपने ग्रहों को बैलेंस कर लो तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम इतनी कम हो जाएगी कि आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि आपको कोई हेल्थ इशू आया आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, आप घर पे ही दवाई खा के ठीक हो जाओगे। क्योंकि जब हमारी सारी चीजें अलाइन होती है ना, हमारा नेम, हमारा मोबाइल नंबर, हमारी दशाएं, तो लाइफ में तो रिजल्ट मिलना ही मिलना है। और कोई एस्ट्रोलॉजर ये नहीं कहता कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम खुद इतनी मेहनत करते हैं। हम 12 बजे, जो मैं अपने ऑफिस में 12 बजे एंटर करती हूँ, रात के 12 बजे तक मेरी क्लासेस चलती हैं। सो हमारे स्टूडेंट्स तो खुद से करते हैं। हमारी एक स्टूडेंट है, आपको पता है, उसने खुद से अपना नेम चेंज करा। जैसे मैं सिखाती हूँ नेम में राजियो क्रिएट करना, उन्होंने खुद से अपने नाम में राजियो क्रिएट करा और आज वो इस साइंस को पढ़ाती हैं, और उनसे भी, मेरे से भी ज्यादा फीस है उनके कोर्सेज की, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। तो ये हम खुद से ही कर सकते हैं, हम अपनी हर समस्या का समाधान खुद से कर सकते हैं। बस ये साइंस है, अगर इसको कोई सीख लेता है तो उनकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं कम हो जाएंगी। प्लैनेट्स अफेक्ट करते हैं ग्रह गोचर? क्योंकि कहते हैं दुर्घटना से देर भली, यानी कि अगर आपको पता है कि ये प्रॉब्लम आ सकती है तो हम कहते हैं भाई धीरे चल लो। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी समस्या है, आपको लगता है कि ये दिक्कत मुझे आ रही है, तो हम सबसे पहले आपके नेम चेक करेंगे, आपका मोबाइल नंबर चेक करेंगे, क्या दशा चल रही है, घर में क्या डायरेक्शन में क्या रखा हुआ है, और उसके लिए घर का वास्तु कराना भी जरूरी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ और कुंडली से भी पता चल जाता है कि कहाँ क्या इशू हो रहा है। जैसे सपोज करो अगर किसी भी पर्सन के चार्ट में 3 बहुत ज्यादा मल्टीपल है और मूलांक भाग्यांक से ही वो हो जाए, तो ऐसे लोगों के घर में नॉर्थ ईस्ट में आपको वॉशरूम मिलेगा ही मिलेगा, या नॉर्थ ईस्ट में कोई वास्तु दोष मिलेगा ही मिलेगा। अगर 3 ज्यादा हैं तो 3 बहुत मल्टीपल हो रहा है और उसमें से कोई एक मूलांक या भाग्यांक को, जैसे हाल ही में अभी परिणीति चोपड़ा के साथ भी मैं अभी मिली थी, तो उनको मैंने पहले ही बता दिया था कि आपका बेबी बॉय होने के चांसेस है। हाँ, और हो भी गया हमने कहा। तो बिल्कुल, हम तो जो आपके ग्रह बता रहे हैं हम तो सिर्फ उसको डिकोड कर रहे हैं, हम किसी को यहाँ डरा नहीं रहे। और ये सब हमारी जंत्री में लिखा होता है। आपको पता है, जब साल की जंत्री जो आती है, मतलब हर साल का एक पंचांग आता है, अभी विक्रम संवत का पंचांग आएगा, तो विक्रम संवत 19 मार्च को शुरू होगा, लेकिन फरवरी में ही वो पंचांग आ जाएगा बताने के लिए कि नया साल कैसा जाने वाला है। तो उसमें सब पहले से ही मेंशन होता है कि भूकंप आने वाला है, प्राकृतिक आपदा इस समय में आएगी या इस महीने में आएगी, इवन ये तक लिखा होता है। तो ये जितने भी साइंटिफिक टूल्स हैं, इनको यूज करके जितने भी लोग टेम्परेचर्स बताते हैं, कुछ भी बताते हैं, तो हम तो पहले से ही बता देते हैं। तो कुछ ना कुछ प्लैनेट्स का रोल है, तभी तो बता पा रहे हैं, किसी तरह का कोई मैजिक नहीं है। एक आप बता रहे थे कल्पवृक्ष के बारे में कि वो जो उड़ीसा में कल्पवृक्ष है, अगर वो किसी भी टाइम गिर गया तो बिल्कुल, जगन्नाथपुरी, ये सारी जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, आप देखोगे कि 2019 से ही स्टार्ट हो गई थी। 2019 में सबसे पहली बहुत बड़ी सुनामी आई थी, है ना। तो जगन्नाथपुरी में 6000 पुराना बरगद का पेड़ गिरा था और उसके बाद से ही सभी प्राकृतिक आपदाएं आनी स्टार्ट हो गई। तो ये तो भविष्य मल्लिका में भी लिखा हुआ था कि जिस दिन से वो बरगद का पेड़ अगर गिर गया तो उस दिन से ही प्राकृतिक आपदाएं आनी स्टार्ट हो जाएंगी, और ऐसा ही हुआ। 2020 में कोविड, 2021 में तो कोविड से भी बड़ी लहर आई थी, और तब से तो हम देखते ही चले आ रहे हैं कि हर साल इतनी बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आ रही है जो अभी तक हिस्ट्री में नहीं आई थी। ऐसा नहीं है कि साल में कभी कुछ नहीं होता, एक जैसा जाता है, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हमने कभी भी 2019 से पहले नहीं देखी थी। तो 2026 में भी हम ये सब प्रॉब्लम्स आते हुए देखेंगे। धरती पे प्रलय आना तय है। और 3rd वर्ल्ड वॉर भी तभी स्टार्ट होगी, है ना। तो मैं तो सभी से यही बोलूंगी कि हमें प्रकृति को बचाना चाहिए, हमारी वजह से ही हम। आपने बोला कि अगर होगा तो फिर 41,000 लोग ही कुछ 31,000 लोग खाली बचेंगे, वो भी वो लोग जो बहुत ज्यादा धार्मिक हैं या बहुत ज्यादा नाम जप करते हैं, है ना, जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है ना। इसीलिए आप देखोगे कि स्पिरिचुअलिज्म कितना ज्यादा बढ़ रहा है। तो मतलब अभी तो कल्पवृक्ष मतलब सॉलिड ही पड़ा हुआ है, अभी कल्पवृक्ष सॉलिड है। और मैं यही कहूंगी, हम सबको अपनी प्रकृति को बचाना चाहिए, और हमारी वजह से ही ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चलिए आखिरी में ये लेते हैं साधना जी कि किस राशि के लिए सावधान रहना है, किसको लाभ मिलने वाला है, किस राशियों के लिए लव लाइफ अच्छी रहने वाली है, मनी मैटर अच्छा होने वाला है, और हेल्थ किसके लिए अच्छी रहने वाली है, किसके लिए खराब रहने वाली है।
ओवरऑल व्यू दे दीजिए 2026 का। तो ये 4 राशियां डूबने वाली हैं 2026 में। कौन सी? डूबने वाली हैं पैसे में, धन में, मनी में, समृद्धि में। अच्छा, मतलब इनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है 2026। अच्छा जाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अभी तक जो रुके हुए काम थे वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जेमिनाई, टॉरस, मिथुन राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, वृष राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। इन 4 राशियों के चांदी ही चांदी होने वाली है, क्योंकि शनि का ट्रांजिट इनके लिए वैसे भी पॉजिटिव था, और अब जो शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा तो ऐसे शनि को बोला जाता है चांदी का पाया। अच्छा, हाँ, तो ऐसे लोगों के लिए चांदी ही चांदी होगी 2026 में, इन 4 राशि वालों के लिए। बस इनको थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है, और एक गोल्डन टिप मैं इनको देने वाली हूँ, इसको फॉलो कर ले तो इनकी और ज्यादा ग्रोथ होगी। क्योंकि इन 4 राशियों को थोड़ी एडिक्शन भी रहती है ना, क्योंकि वर्कहॉलिक बहुत ज्यादा है। तो एडिक्शन की चीजें जैसे चाय पत्ती, कॉफी, किसी घर में जैसे स्वीपर, कूड़ा उठाने वाले भैया आते हैं, या आपकी 4th क्लास एम्प्लॉयज हैं, मेड्स हैं, इनको आप दान कर दीजिए शनिवार के शनिवार। जितना वो इनको यूज करेंगे उतनी इनको वेल्थ मिलेगी। ठीक है, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा ग्रीन, फिरोजी, पर्पल कलर्स इनको वेयर करें, स्पेशली बुधवार और शनिवार को। समय बहुत अच्छा है आने वाला। अच्छा, बिल्कुल। चलिए, बाकी हेल्थ के लिए कौन सी राशियां को सावधानी रखनी है? हेल्थ के लिए तो 4 राशियों को बहुत सावधान रहना है। 2025 में भी उनको बहुत इश्यूज देखने को मिले थे, और 2026 में भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहली एरीज राशि, लियो, मेष, सिंह, धनु और मीन, इन 4 राशियों वालों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है रिलेटेड टू हेल्थ। जैसे आप सैफ अली खान देख लीजिए, सिंह राशि से रूल करते हैं, और 2025 के बिगिनिंग में ही उनके साथ कितना बड़ा हादसा हुआ था। तो इन 4 राशियों को 2026 में भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आपको हेल्थ से रिलेटेड बीपी या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़े, या फिर किसी भी तरह के हिडन एनिमी से आपको वार हो जाए, इनको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है हेल्थ के टर्म्स में। और इनके लिए भी एक छोटी सी टिप की बात कर लेते हैं कि आसपास कोई भी अगर हॉस्पिटल हो, या कोई भी ऐसी हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी हो, तो वहां से जाकर चाहे पानी की बोतल ही खरीद के आ जाओ। मतलब आपने खुद से वहां पे पैसे दे के आ जाने हैं, ताकि आपका हेल्थ पे पैसा ना जाए। या तो ये भी हो सकता है कि दवाई खरीद के वहीं दे दो किसी को। हाँ, या दवाई खरीद के कहीं दान कर दें किसी एनजीओ में, ऐसे भी कर सकते हैं। और किसके लिए लव रिलेशन या मतलब शादी का बहुत अच्छा मौका किन राशियों के लिए है? तीनों वाटर साइन राशिस के लिए मैरिजेस के रास्ते खुलेंगे, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन, इन तीनों राशियों के मैरिजेस अगर अभी तक नहीं हुई थी तो मैरिज होने के चांसेस हैं। और लव लाइफ अगर अच्छी नहीं चल रही थी तो लव लाइफ भी बेटर होगी। बस थोड़ा सा आपने अपने पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखनी है, बैलेंस करके रखनी है चीज़ों की। उनको हर अपने एक डिसीजन में आप इम्पोर्टेंस दीजिए, और रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय है इन 3 राशियों के लिए स्पेशली। ओके। तो इनके लिए कोई टिप नहीं है, क्योंकि इनके लिए तो वैसे ही अच्छे है। इनके लिए वैसे ही अच्छा है। और बाकियों के लिए एक टिप की बात कर लेते हैं। अगर अभी तक आपकी शादी नहीं है और आप शादी करना चाहते हो 2026 में भी हम बहुत सारी शादियां होते हुए देखेंगे, लेकिन 2025 से कम होंगी, लेकिन 26 में भी लोग बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स में आगे जाने की कोशिश करेंगे। आपका एक्स अगर चला गया, आपको वापस चाहिए, तो मैं बहुत अच्छी टिप दे रही हूँ, और बहुत ईजी टिप है, एनीबडी कैन डू। आपको एक चीनी का जार ले लेना है, अपना और अपने पार्टनर का नाम एक पर्ची पे लिख लेना है। तो पहले पर्ची डालनी है, उसके ऊपर आपने चीनी डाल लेनी है। ये आप किसी भी पूर्णिमा पे कर लीजिए। और फिर अगली पूर्णिमा पे आपने वो चीनी जो है ये चींटियों को खिला देनी है। आपका रिलेशनशिप 100%, आपका कोई एक्स गया हुआ था वापस आ जाएगा, और मैरिज में कन्वर्ट होगा अगर अभी तक नहीं। मतलब जिन राशियों की नहीं भी होने वाली तो हो जाएगी शादी। अब ये बताइए कि किस राशि को बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, या किसको सावधानियां बरतनी है? लाभ की बात तो हमने कर ही ली, सावधानी की बात कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा सावधानी सिंह राशि को बरतने की जरूरत है। वैसे तो इन्हीं का साल है, लेकिन जिस राशि का साल होता है ना, उस राशि के साथ कंट्रोवर्सीज भी बहुत होती है। इनके हिडन एनिमीज भी बहुत जल्दी बनते हैं इनको नीचा करने के लिए, क्योंकि इनका ग्रोथ का टाइम होता है। जब भी हमारा ग्रोथ का टाइम होता है तो पहले तो हमें उसके लिए हार्डशिप्स देखनी ही पड़ती हैं। तो लियो राशि वालों को जून के बाद चीजें बेटर होंगी, लेकिन जून से पहले इनको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। वैसे ही एरीज राशि वालों के लिए भी, और वही धनु राशि वालों के लिए भी, इन 3 राशि वालों को बहुत सावधानी बरतनी है कि आपको अपने प्लान्स किसी को नहीं बताने।
आप क्या करना चाह रहे हो फ्यूचर में, आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आपने बता दिया किसी को तो वो आपका होगा ही नहीं। तो इस तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि साल अच्छा है वैसे तो, लेकिन इनको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज या काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना, मतलब उन गलतियों की भी सज़ा इनको भुगतनी पड़ेगी जो उन्होंने शायद करी नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब आपने तो 2026 का ओवरऑल व्यू दे दिया है, और मैं व्यूअर्स से कहूँगी कि आखिरी तक देखिए और जानिए कि क्या कुछ होने वाला है 2026 में। अब हम सेकंड पार्ट इसका लेके आएंगे, जिसमें हर राशि के बारे में 2026 में क्या होने वाला है वो बताएंगे। तो आप सेकंड पार्ट ज़रूर से देखिएगा, अपनी अपनी राशियों को ज़रूर से आप देखिएगा कि आपको क्या होने वाला है आपके संग, और क्या क्यों सावधान रहना है आपको। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉडकास्ट की तरफ।